everyone, I am Nidhi Agarwal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर है ये 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज का हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 3rd तक बताया है। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरे चैप्टर का बेसिक क्लियर किया है विद एग्जाम्पल्स। तो ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है, तो जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4th का 5th क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि 1st to 4th बहुत इजी है। तो 5th क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं क्या ये एपी है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें डी की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू बताने के बाद आपको उसके आगे के 4 टर्म्स निकाल के बताने हैं। बहुत ही ईजी है, पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है। तो सबसे पहले देखिए एपी कैसे पता चलेगा। एपी पता चलने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। क्या डी सेम आ रहा है तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया। देखिए ये सेकंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का खाली क्या बचेगा, √2। फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म पहले लिखा, सेकेंड टर्म बाद में लिखा और वहाँ पे 2 टर्म थे इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये वाला तो एज इट इज नोट हो गया। माइनस के साथ जब ये ओपन होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ से +3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 2√2 और माइनस का √2। 2√2 में से √2 मतलब 1√2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1√2। लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है तो जस्ट इसका आंसर क्या हो गया, √2। तो आपने देखा कि दोनों केस में क्या आ रहा है, डी की वैल्यू √2 आ रही है। तो जब डी दोनों केस में सेम आता है तो डी की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा √2। सेकेंड हमने बोल दिया यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। अब हमें नेक्स्ट बताना है इसके 4 टर्म्स आगे के 4 टर्म्स निकाल के बताना है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब अभी हमें 5th 6th 7th और 8th टर्म बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए नीचे 5 इज इक्वल टू 5th टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में इस डी को प्लस कर देंगे। पहले वाला टर्म क्या है, A4, तो A4 में हमने डी को प्लस किया। A4 की वैल्यू कितनी है, 3 + 3 √2। डी का वैल्यू हम निकाल के आए कितना, √2। उन दोनों को प्लस करना है। तो देखिए ये तो नंबर है, ये एज इट इज आ गया। अभी ये क्या है, 3√2 + √2। जब ये सिंगल √2 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो 1√2। तो 3√2 में जब लोग 1√2 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा +4√2। तो ये आ गया हमारा 5th टर्म। अब 6th टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5th टर्म में डी को प्लस कर देंगे। तो A5 + D, 5th टर्म हमारा क्या निकल के आया है, 3 + 4√2। उसमें हम लोग डी यानी कि √2 को प्लस कर देंगे। तो पहले सिंगल 3 है उसको लिख दिया, फिर 4√2 में 1√2 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5√2। अब हमें नेक्स्ट निकालना है तो फिर से हमने नया वाला नोट किया 6th टर्म और उसमें भी √2 को प्लस कर दिया। तो आप देखिए 3 तो एज इट इज आ गया और 5√2 में √2 प्लस हो गया तो ये आ गया 6√2। अब हम लोग लास्ट वाला निकालेंगे 8th टर्म। तो 8th टर्म में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमने 7th टर्म नोट किया और उसमें √2 को प्लस कर दिया। तो फिर से 3 आ गया और 6√2 + 1√2 कितना हो गया, 7√2। तो आपने देखिए ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गए, डी का वैल्यू आ गया और यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो देखिए ये 4th का 5th थोड़ा टफ √2 के टर्म्स में था इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पिक करते हैं, नेक्स्ट मैंने पिक किया 4th का 10th क्योंकि बीच के फिर से इजी है। तो 10th में देखिए क्या लिखा हुआ है, A 2A 3A 4A, सेम चीज़। पहले हम लोग डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 2A में से A चला गया तो क्या बचेगा, 1A। फिर हमने इन दोनों को माइनस किया, 3A में से 2A चला गया तो क्या बचा, 1A। मतलब दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, A। फिर क्या लिखेंगे, यस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी। उसके बाद हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकाल के बताने। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 दिए, हमें 5th 6th 7th 8th निकालना है। तो फिर से देखिए लिखा A5 इज इक्वल टू A4 + D। A4 मतलब इस वाले में हम लोग D को ऐड कर देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है, 4A। D की वैल्यू कितनी, A, दोनों को ऐड किया, 4A + A कितना हो गया, 5A। अब जब नेक्स्ट निकालेंगे A6 तो क्या करेंगे, ये जो 5th टर्म निकला है उसमें D को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा A5 + D। पहले वाले में हमेशा D को प्लस करते जाते हैं। 5A में प्लस किया तो आगे 6A, 6A में फिर डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7A। फिर 7A में A को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 8A। तो ये हमारे 4 टर्म्स निकल के आ गए, D की वैल्यू आ गई और यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पिक किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिक किया है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, A² A³ A4।
ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए। अब जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं और उन दोनों के ऊपर सेम पावर होती है तब तो वो लोग सॉल्व हो सकते हैं। लाइक अगर ये लिखा होता 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर है इसलिए हम लोग 2 में से 1 को माइनस कर देते तो सिंगल ए स्क्वायर बचता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक ए स्क्वायर है और दूसरा ए है, मतलब दोनों की पावर अलग अलग है। यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए। फिर हम लोग जब ए की पावर 4 में से ए क्यूब को माइनस करेंगे तो वो भी कुछ आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू नहीं निकल के आ पा रही है, मतलब सेम नहीं आ रही है। तो नो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रूट के फॉर्म में सारी वैल्यूज दी हुई हैं, √2, √8, √18, √32। अब √2 को तो हम लोग √2 लिख सकते हैं, लेकिन √8 को क्या लिखेंगे, √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो जब हम लोग √8 में से 2 का पेयर बनाएंगे तो वो निकल के आएगा 2√2। क्या निकल के आएगा, 2√2। देखिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √8। अब √8 में से हमें वैल्यू बाहर निकालनी, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है। अब रूट में से जब वैल्यू कब बाहर निकलती है, जब पेयर बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर बनता है वो वाला 2 बाहर आ जाता है, सिंगल फॉर्म में आता है। और जिसका रूट में जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह गया। तो दैट मीन्स √8 की वैल्यू क्या आ गई, 2√2। तो यहाँ पर देखिए मैंने √8 की वैल्यू क्या लिखी है, 2√2। अब हम लोग √18 निकालेंगे। जब देखिए हम लोग √18 का जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, जब आप 18 का एलसीएम लोगे तो 2 9 3। फिर आप देखोगे √18 को आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे आ गया 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, देखिए 3 का पेयर बन रहा है। तो जब 3 का पेयर बन रहा है तो 3 तो बाहर आ गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर ही रह गया। तो इसका क्या आंसर हो गया, √18 का 3√2। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है। ऐसे ही 32 का जब निकालेंगे तो वहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा, 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये सारे रूट में आ गए। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे डी का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 2√2 में से √2 को माइनस किया, कितना आ गया, √2 आ गया। फिर 3√2 में से 2√2 को माइनस किया, कितना आ गया, √2 आ गया। सुना। तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो 2√2 में से जब 1√2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, सिंगल 1√2। फिर हमने किया 3√2 में से जब 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1√2। फिर 4√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और वो आ रहा है √2। तो दैट मीन्स डी की वैल्यू होगी √2। फिर लिखेंगे येस इट इज द फॉर्म ऑफ AP। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल के बताने हैं। तो देखिए हमारा 4th टर्म क्या है, जो अभी तक निकला है 4√2, उसमें हम लोग इस √2 को प्लस कर देंगे तो D5 की वैल्यू निकल आएगी, A5 की। 4√2 में √2 प्लस किया तो 4 और 1 कितना हो गया, 5√2। फिर जब हम लोग को नेक्स्ट 6th टर्म निकालना है A6, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5th टर्म में से √2 को प्लस कर देंगे। तो 5√2 में √2 प्लस हो गया, कितना आ गया, 6√2। फिर नेक्स्ट निकालना है तो 6√2 में √2 प्लस किया, 7√2। फिर एक और लास्ट निकालना है तो फिर से 7√2 में √2 प्लस किया, 8√2। तो इस तरीके से हमारे ये 4 न्यू टर्म्स आ गए और डी का वैल्यू भी आ गया और फॉर्म ऑफ AP भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर की फॉर्म में दिया है। वो कैसे दिया है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 पिक किया है। जब आप 1 स्क्वायर यहाँ पे लिखा है और 3 स्क्वायर लिखा है और 5 स्क्वायर लिखा और 7 स्क्वायर लिखा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब देखिए ये हमारे ये 4 टर्म्स आ गए। अब हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 9 - 1 कितना आ जाएगा, 8। 25 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, डी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP बिकॉज डी इज़ नॉट इन द सेम। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया कि ये AP नहीं है, AP फॉर्म नहीं करा बिकॉज डी सेम नहीं है हर एक केस में। ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 5th, 10th, 11th, 12th एंड 14th बताए। आगे के जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे क्योंकि वो भी इजी हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ
मेरे आपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए सो दैट उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।